राजस्थान सरकार में मंत्री रहे 2 बार। राजस्थान के दिग्गज नेता और बहुत ही चर्चित नेता, शिवसेना के शिंदे गुट के एक प्रकार से राजस्थान के सिरमौर नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, अभी चुनाव की सह प्रभारी आदरणीय विजयादाई जी हमारे बीच में हैं। हमारे मीडिया सेल के प्रदेश संयोजक आदरणीय प्रमोद जी वशिष्ठ हमारे बीच में हैं। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए आदरणीय राजेंद्र हुड्डा जी से निवेदन करूंगा कि आप पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। जो राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा के 19 और 26 को, तो इसके अंदर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना शिंदे गुट के मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा हिंदुस्तान लेवल पर हमारा अलायंस है और उस अलायंस की को दृष्टि में रखते हुए हम भाजपा को समर्थन राजस्थान में भी सभी सीटों पर कर रहे हैं। और ये जहां भी हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी और हमारे राजस्थान की सरकार, हमारे पार्टी, हमारा जो अलायंस बीजेपी है, इसमें जिस जगह काम करना है, जो भी उनके निर्देश होंगे, जो भी सूट करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पिछली सरकार के अंदर जब गहलोत साहब ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने चार्ज लगाते हैं आज कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कैसे कैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे लगाए और उन्होंने पुलिस का, एसओजी का, एसीडी का जिस लेवल पर उन्हें दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा की। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। किस तरह एक जोधपुर में पिपाड़ का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर, कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। जब मैंने विधानसभा में राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में 1 नंबर पर आ गया था और इसके खिलाफ से 2 बातें मैंने रखी कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम हिंदुस्तान की मणिपुर की बातें करते हो। तो उसके बाद गहलोत हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम के, उन्होंने मुझे सरकार से बर्खास्त किया और उसके बाद में तरह तरह के जिस तरह मुकदमे लगा के उन्होंने जो किया, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान की सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। 25 सीटों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालोर और सिरोही में काम करना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी विशेष, गहलोत साहब ने मेरे ऊपर विशेष कृपा थी, तो वो मेरे वहां बार बार विजिट करके जिस तरीके से उदयपुर वाटी को उन्होंने गोद लिया, जो किया, तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालोर सिरोही भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे नागौर हो, चाहे किसी भी जगह जहां भी हमारी पार्टी, हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे निर्देश देगा। आप अभी वहां पर यात्रा निकाल रहे थे दिनों में, तो आपके और चौधरी के बीच की जो खटास है, क्या वो दूर जाएंगे? हमने 3 चुनाव आमने सामने लड़े हैं हमने, और यात्रा तो नहीं, हम तो लोगों से रोज मिलते रहते हैं और ये तो रूटीन की बात है। यात्रा को नहीं, हमारा चलता रहता है। तो आप चुप करो, चौधरी तो आपसे कोई किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं? ये तो आप स्टेटमेंट था सर, आपने पहले गहलोत के पीछे लगे तो उसको निपटा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई फैसले हुए हैं और जिस लेवल पर ये हमारा एकनाथ शिंदे साहब का और
राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है तो उसके अंदर ये बातें सब है। देखिए सरकार लाल डायरी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब कहाँ बैठे हैं और इसके अंदर ईडी के आज महेश जी जोशी से भी जांच नोटिस गए हैं, वैभव गहलोत के पास भी गए हैं और भी बहुत आचार संहिता लेकिन उसके बाद देखना काफी कुछ होगा। 100% जिस चीज को हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, मैंने कहा है, सारे लोगों ने एक नाथ खड़गे साहब ने कहा है, तो इसमें जो चीजें बाहर आपको जब विधानसभा में मैं उसको टेबल करना चाह रहा था, मैं तो टेबल कर ही रहा था हाउस के अंदर, तो फिर उस टाइम में टेबल क्यों नहीं करने दी? बिल्कुल। देखिए इसके अंदर अभी चुनाव आचार संहिता है, इसके बाद में पार्लियामेंट चुनाव के बाद में जो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने जो भी किया उनको जो उन्होंने किया उसकी सजा मिलेगी। आपने जो सार्वजनिक किए उसके बाद ये हालात हो गए और भी कर लीजिए 250 पन्ने के आसपास बचाया नहीं बचा, लाल डायरी में खत्म हो गई। कंटेंट तो लाइए 12। देखिए कांग्रेस सलट गई उससे, गांधी डायरी है लाल डायरी है तो देखिए उससे कांग्रेस सलट गई। राजपूत समाज आक्रोशित है गुजरात की घटना को लेकर, पुरुषोत्तम रूपाला की जो वक्तव्य था जोहर को लेकर, उसको लेकर, तो क्या आप राजपूत समाज को साधने के लिए सभी सीटों पर जाएंगे या? देखिए कई छोटी मोटी कोई बात होगी मिल बैठ के उसको ठीक कर लेंगे। देखिए जहां भी कोई बात होगी किसी की भी जो भी उनके तथ्य होंगे उनको सुन के उनका समाधान बैठ के बातचीत किया जा सकता है, करेंगे। तो क्या आप आज ये यहाँ से कह सकते हैं कि शुभकरण चौधरी और आपके बीच की जो खटास है, जो आप लोगों के बीच में जो कंट्राडिक्शन वो खत्म हो गया है और आप उनके लिए खुद को वोट पाएंगे? हम पूरे अब ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है और पार्लियामेंट का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर पूरी दुनिया की नजर है। आप कहाँ देख रहे हो? देखिए पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारा और बीजेपी का नेचुरल अलायंस है और इस अलायंस के अंदर ये जिस लेवल पर ये फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उसमें आ जाती है। तो आप झुंझुनू जाके शुभकरण चौधरी के साथ मन साझा करेंगे? देखिए आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस पूरे मामले के अंदर कि इस पूरे मामले में जो भी चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो आप जालोर और सिरोही में विचार करोगे? नहीं मैं राजस्थान में करूंगा, राजस्थान के बाहर भी गई और वहां भी करूंगा, अभी गुजरात के लिए करूँ वहां भी। थोड़ा सी मेरा ही सवाल था, पहले आप गहलोत साहब के साथ थे, उनके मंत्री रहे, फिर विरोध हुआ, सचिन पायलट को समर्थन देने लगे, फिर शिंदे साहब के पास चले गए, अब बीजेपी को फिर बात तो सुनते। आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लाल डायरी करके आपने समय निकाल दिया, चुनाव हो गए, आपने तथ्य लाल डायरी रिलीज नहीं करी 2-4 पन्ने करके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस मामले के अंदर ये जो आप बात बता रहे हो इसमें नीतीश जी का भी जिक्र हो जाता है और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने उस टाइम में जनता के हितों को ध्यान में रखे और गहलोत साहब की सरकार को समर्थन दिया था और उसके बाद में जो चीजें हुई वो आप सबके सामने है और जो कुछ हुआ कोई भ्रष्टाचार की बात है। उस मामले के अंदर सीधा अशोक जी और बाप और बेटे पर दोनों पर सीधे आरोप लगे थे और मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी थी और इस पूरे मामले के अंदर हमारे क्षेत्र के हित में, आज देश के हित में और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व नहीं हो सकता और इस चीज को ध्यान में रखते छोटी मोटी बातें खत्म हो जाती है। क्योंकि आप पूर्व में सरकार के कार्यकारी मंत्री भी रहे हैं, मंत्री लेकिन आपने कई चीजों को बोली 2 बार अब जालोर और सिरोही में तो क्या बीजेपी में आपकी ज्वाइनिंग से कोई आने वाले दिनों में कोई संभावना है? लोग ये भी कह रहे हैं कि आज
शिवसेना को समर्थन कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात है, अभी तो हम बैठे हैं, हमारा अलायंस है और ये बहुत ही नेचुरल अलायंस है और इसकी उस अलायंस के हिसाब से हम आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हर लेवल पर सपोर्ट करेंगे। निकट भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना नहीं है आपने? इस मामले के अंदर आपने इसका मैं जवाब हाँ में दे रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या पूछा आपने? क्या आपके निकट भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना है? नहीं है, सहयोगी हूँ, वो उनसे पूछ रहे। राजस्थान के अंदर मैं शिवसेना का कोऑर्डिनेटर हूँ और इसके अंदर चुनाव की दृष्टि में जो रणनीतिक दृष्टि से जो स्टेप जब उठाए जाए उठाए, कहाँ दिक्कत है? उसमें जो 10 दिन पहले होता आज और 5 दिन बाद में। तो क्या एक नाथ शिंदे से आपकी बात हुई कि हमारा नेचुरल अलायंस है, पूरे हमारे हम मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अंदर ये बात है। सम्माननीय मेरे प्रेस के मित्रों, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के सर्वा आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को समर्थन दिया। शिवसेना के साथ हमारा जो अलायंस है ये नेचुरल अलायंस है और आज महाराष्ट्र में भी हम साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में गुड़ा जी उनके पार्टी के यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं और आज उन्होंने सामने आके बीजेपी को समर्थन दिया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे विश्वास है कि हम आगे चल के बहुत अच्छा मिलके काम भी करेंगे। एक सवाल है आपसे, ये जो अभी चुनाव हो रहा है लोकसभा चुनाव, तो राजस्थान की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में जो बड़े नेता हैं वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। कोई बड़ा नाम यानी कि भजनलाल शर्मा के अलावा कोई भी बड़ा नाम नहीं है। खुद जो है प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है, अमित शाह को आना पड़ रहा है। मेरा सबसे बड़ा जो बलिदान है उसका रिजल्ट है कि आज एसओजी जो काम कर रही है पेपर लीक के मामले में और जो नौजवानों में विश्वास जगा है भजनलाल जी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि आज उनको न्याय मिल रहा है। और जिस तरीके से आज पेपर लीक के अंदर नाथी का बाड़ा के एक धजिया उड़ रही है और ये जिस लेवल पर काम हो रहा है उससे बड़ा पुरस्कार कोई यूथ के लिए हमारे राजस्थान के लिए कोई हो ही नहीं सकता और ये मेरा पुरस्कार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाय नाश्ते के लिए आप